नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया एवं अन्य मीडिया पर वायरल हलफनामे के संबंध में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में जो दूसरा सबसे अधिक लोगों द्वारा पूछे जाने वाला रेलिवेंट प्रश्न था कि क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में तो ऐसा निर्णय नहीं दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पीछे केंद्र सरकार का दबाव या हाथ है? आज इसी प्रश्न को सुलझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि आखिर क्या निकलकर सामने आता है। इस संबंध में दो थ्योरी काम करता है, अर्थात दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से लगता है कि इसमें केंद्र सरकार का पूरा हाथ है और केंद्र सरकार के इशारे पर ही ऐसा निर्णय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, उसके दबाव में ऐसा निर्णय दिया गया है। वहीं जब हम दूसरी थ्योरी को देखते हैं, अलग दृष्टिकोण से हम इसे देखते हैं तो इसमें कोई सत्यता मालूम नहीं होती है, अर्थात ऐसा नहीं लगता है कि सरकार का इसमें कोई हाथ है। अब दोनों थ्योरी की चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। आप सभी को निर्णय लेना है कि इसमें कौन सा थ्योरी आपको सही लगता है, किस पर आप विश्वास करते हैं। यह निर्णय मैं आप सभी के ऊपर छोड़ दूंगा। पहला दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो इसमें दो प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अड़ियल रवैया से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई दबाव में काम कर रही है। एक बात पर सुप्रीम कोर्ट का अटक जाना सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे विषय को संकुचित रूप से देखना इस बात को दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट जिसका सोच विस्तार और विस्तृत होना चाहिए, आखिर इतने संकुचित क्षेत्र में उनका सोच कैसे सीमित हो गया और ऐसा आदेश कैसे पारित कर दिया जो देश के एक बड़े वर्ग को बुरी तरह से प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सोच विस्तृत होना चाहिए और निर्णय ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो और जिसका नकारात्मक असर समाज के लोगों पर कम से कम पड़े। सुप्रीम कोर्ट जिस बात पर अटका हुआ है उसे ठीक से समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। यदि उसे ठीक से समझने का प्रयास करे तो शायद उनका यह भ्रम टूट जाएगा और उनको सही स्थिति का पता चल जाएगा। क्योंकि न्यायाधीश महोदय इस कानून की व्याख्या अपने कुछ सिद्धांतों के आधार पर कर रहे हैं, उसकी व्याख्या निष्पक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं, इसकी व्याख्या गलत रूप से की जा रही है और यह निर्णय पूरी तरह से प्रीजुडिस्ड लगता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह केंद्र के इशारे पर किया जा रहा है। यह निर्णय अपरेंटली प्रीजुडिस्ड लगता है। इस निर्णय को स्वतंत्र सोच के साथ नहीं दिया गया है। इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार की चुप्पी को देखते हैं तो यह इस संदेह को और बढ़ा देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद देश के 25 लाख शिक्षक परेशान हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। सांसदों को, शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा जा रहा है, उन्हें ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उनसे मुलाकात करके इस समस्या का उजागर किया जा रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ना तो केंद्र सरकार इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम बढ़ाया और ना ही इस पर कोई अपना स्पष्टीकरण जारी किया। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि सारा खेल केंद्र सरकार के इशारे पर खेला जा रहा है, अर्थात इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की भूमिका होने का संदेह जताया जा रहा है। अब हम दूसरे थ्योरी पर ध्यान देते हैं। उस दृष्टिकोण से यदि हम इस प्रकरण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार की भूमिका इसमें नहीं भी हो सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस फसाद का जड़ 2017 का RTE एक्ट में संशोधन को माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी 2017 के संशोधन के इर्द गिर्द घूमता है, उसी पर पूरी तरह से आधारित लगता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि यदि 2017 के संशोधन का उद्देश्य सभी शिक्षकों के लिए
टेट अनिवार्य करना होता तो सभी राज्यों में इसकी सूचना 2017 में ही इस संशोधन के बाद भेज दी गई होती और सभी शिक्षकों को उसी समय इसकी जानकारी हो जाती। इसे लागू करवाने के लिए कई प्रकार के आदेश जारी हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर शिक्षकों को आज तक इस संशोधन के बारे में मालूम भी नहीं है। किसी भी राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई नोटिस नहीं भेजा गया कि इस संशोधन के अनुसार इसका कंप्लायंस कराया जाए। इस संशोधन के अनुसार यदि टेट सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया होता तो टेट पास करने के लिए उन शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया। 31 मार्च 2019 के बाद इतने समय बीत गए, अभी तक किसी नॉन टेट शिक्षकों की नौकरी इस संशोधन के आधार पर नहीं गई, ना ही उनके पास इस तरह का कोई नोटिस आया, ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन एनसीटीई द्वारा जारी किया गया। यदि इस संशोधन में जरा सी भी सत्यता होती कि टेट को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य बनाया गया तो अब तक सभी शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके लिए 31 मार्च 2019 का ही समय दिया गया था। उसके बाद न तो इस पर कोई और संशोधन आया और न ही सरकार द्वारा इसकी तिथि को बढ़ाया गया। आखिर वे शिक्षक आज तक नौकरी में कैसे बने हुए हैं? यदि 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नहीं आया होता तो शिक्षकों के लिए अभी तक कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। यह सारा समस्या 1 सितंबर 2025 के निर्णय के बाद आया है। दूसरी बात कि एनसीटीई सरकार का एक विभाग है, अर्थात एनसीटीई ही सरकार है। जो हलफनामा एनसीटीई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है वो सरकार के तरफ से उसकी सहमति से दाखिल किया गया है, अर्थात एनसीटीई के इस वायरल हलफनामे में जो बातें कही गई है वो सरकार की बातें हैं, वो सरकार के सहमति से ही तैयार किया गया है। उसके बगैर कोई भी विभाग अपनी मर्जी से कोई हलफनामा फाइल नहीं कर सकता है। और उस हलफनामे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता, टेट की बाध्यता नहीं है। यह केवल 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होता है। यदि सरकार की ऐसी मंशा होती तो एनसीटीई के माध्यम से दायर किए गए हलफनामे में ऐसा जिक्र नहीं किया गया होता। उस हलफनामे में स्पष्ट रूप से लिखा गया होता कि 2017 के संशोधन के बाद टेट को अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया गया है, लेकिन इस हलफनामे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इस हलफनामे में 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को इससे छूट प्रदान की गई है। इस हलफनामे में उसी बात का उजागर किया गया है जो एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 और 2014 के नोटिफिकेशन में कही गई थी, जो शिक्षकों के पक्ष में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह साजिश केंद्र सरकार की है? यदि केंद्र सरकार की साजिश होती तो हलफनामे में भी इस बात का उजागर किया गया होता। यदि 2017 के संशोधन का भी ऐसा उद्देश्य होता तो इस हलफनामे में उस बात का स्पष्टीकरण निश्चित रूप से किया गया होता। हलफनामे में इन बातों का जिक्र न होना यह दर्शाता है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं रही होगी कि टेट को सभी सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य बना दिया जाए। यदि हम उपरोक्त दलीलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह खुराफाती सुप्रीम कोर्ट का ही है। यह चौधराहट सुप्रीम कोर्ट ने ही करने की कोशिश की है। यह संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। इसमें केवल एक हित को साधने के लिए सभी के हितों का बलि दे दिया गया है। यह निर्णय पूरी तरह से अमानवीय और अव्यवहारिक है।
इसमें आरटीई एक्ट की व्याख्या ही सही तरीके से नहीं की गई है। यदि कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में इसी तरह काम करता रहा और न्यायाधीशों का नियुक्ति इसी सिलेक्शन विधि से होता रहा तो न्यायपालिका अपनी प्रतिष्ठा दिनों दिन खोती रहेगी और न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए इस न्याय व्यवस्था के शिखर पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सोच व्यापक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल निर्णय पास करना नहीं बल्कि न्याय देना होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी यह पता है कि यह अदालत देश का अंतिम अदालत है, अंतिम दरवाजा है। यदि किसी को यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वो व्यक्ति न्याय के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाएगा, न्याय के लिए और कहाँ भटकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पास किया जाना चाहिए कि इसके बाद किसी भी व्यक्ति के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था से न्याय ही बरसना चाहिए, अन्याय नहीं, और केवल निर्णय पास नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे या जिस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे उसमें न्याय स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन इस निर्णय में दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। यह निर्णय अनेक कमियों से भरा हुआ है और मजबूरी बस इस निर्णय की कमियों का उजागर करना पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत के निर्णय में इतनी सारी कमियां हो सकती है तो हम देश के अन्य अदालतों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इस अंक के अंत में उन सभी बंधुओं को बधाई संदेश जिनका आज या तो शादी का सालगिरह है या उनका जन्मदिन है। बिहार पटना से पूनम सिन्हा जी जो कि एक शिक्षिका हैं, उनको शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। कानपुर से महेंद्र सिंह जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजस्थान बीकानेर से रामलाल मीना जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मोतिहारी से पंकज जी लिखते हैं कि टेट को लेकर उनके पापा बहुत परेशान रहते हैं। 6.5 साल की नौकरी के करीब उनका बचा हुआ है, हमेशा उनका बीपी बढ़ा रहता है। हम लोगों को उनकी बहुत चिंता होती है क्योंकि अभी घर में वही एक अकेला अर्निंग मेंबर हैं। पंकज जी, आपने अपने पापा का नाम नहीं बताया, फिर भी मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी को समझाइए कि लोग प्रयास में लगे हुए हैं और आने वाला दिनों में इस संबंध में कुछ न कुछ रास्ता, कोई न कोई हल निकलने की संभावना हो सकती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो उम्र के इस पड़ाव में टेट देने में सक्षम नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो सबकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और जब इतने लोग सही नियत से दिलो जान से प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए और समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सब इसी सड़े गले भ्रष्ट सिस्टम के शिकार हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ, आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।